हम रखे हैं, हम तो सवाल पूछेंगे। हमारे साथ 5 मुख्य अतिथि है, मैं सबका बारी बारी से परिचय करवा दूं। उस साइड में बैठे हुए मेरे भाई साहब शंभू यादव जी हैं, जो राजद के समाज सेवी नेता हैं। और इधर इसके साइड में जस्ट बगल में बैठे हुए ये है देवमोहन नेहरू जी, जो एनडीए गठबंधन के और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष देवमोहन नेहरू जी हैं। जस्ट उसके बगल में हमारे साथ अभी सुनील कुमार सुमन जी है, जो जन स्वराज से हैं और मधेपुरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी है। जस्ट बगल में घिलाट प्रखंड के जिला परिषद प्रतिनिधि डॉक्टर विनीत कुमार आर्यन जी हैं, जो लगातार सेवा दे रहे हैं। इस साइड में हमारे साथ बैठे हुए हैं समाज सेवी मर्चेंट नेवी चीफ इंजीनियर नरेंद्र चंद नवीन यादव जी हैं, जो समाज सेवी भी है और अपने घर पे रह करके अभी शोरूम चलाते हैं। तो हम आज का डिबेट का शुरुआत करेंगे देवमोहन नेहरू जी से, क्योंकि सत्ता में है। देवमोहन नेहरू जी से बात करेंगे कि सर, आज जब चुनाव आए हैं तो इसमें 125 यूनिट बिजली फ्री किया जा रहा है, जहां दिल्ली में चुनाव बीते दिन इससे पूर्व दिनों में हुआ, जहां पे मोदी जी ने फ्री रैली की बात की। इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके एमडीपी 24 लाइव न्यूज मधेपुरा लाइव न्यूज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूछा जी, सत्ता में इसीलिए पूछे कि आप सत्ता में हैं और 125 यूनिट बिजली फ्री दी है। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन दी है, 400 के बदले 1100 की है। जी देखिए, महंगाई दिन प्रतिदिन सरकार किसी की भी हो, महंगाई बढ़ती ही चलेगी, क्योंकि संसाधन जो है उसमें ढेर सारी प्रक्रिया होती जा रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आज के समय में और आज से पहले भी 2005 से लेकर अभी तक जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, वो गिनवाते नहीं है, किसी से पूछवाते नहीं है, न पूछते हैं किसी से। कोई उसकी उपमा देख करके कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, वो अपना एक अलग फार्मासिस्ट लागू करके, अपना एक एजेंडा बना करके झूठ मूठ का रोड पे हल्ला करवाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो सोचता है वो करता है, नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ, मुख्य मुद्दा आपका ये है पत्रकार महोदय। 125 यूनिट बिजली फ्री इस कारण से हुआ, पहले बिजली की दर कम थी, धीरे धीरे कंपनी वालों ने। अच्छा, ये इलेक्शन के समय ही क्यों होता है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन 4 साल पहले भी कर सकते जी हाँ, कर सकते थे। आज ही क्यों किए हैं? आज ही कर दिए हैं। देखिए, सरकार ने, हम तो बोले कि संसाधन जो होती है उसमें थोड़ा देर और विलम्ब हो सकती है। आज हमारे समाज में जो भी व्यक्ति है, परिवार के जो भी लोग हैं, उनको कहाँ तक लाभ पहुँचे और कब तक लाभ पहुँचे, ये सरकार अपनी सुविधा के अनुसार करती है। और सरकार को ऐसा सुविधा महसूस हुआ कि हम आम आवाम को, आज देखिए फ्री में राशन है, फ्री में बिजली की व्यवस्था कर दी। एक तरफ आप फ्री की रेवड़ी की बात करते, विरोध करते, दूसरी तरफ फ्री रेवड़ी की लगाते हैं। देखिए, ऐसी सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था होती है सरकार की जिसमें कि कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में कुछ ऐसी एजेंडा होती है जो विधानसभा से पारित करना होता है, और विधानसभा में जो पारित होती है एजेंडा, उसी को लागू करता है सरकार। उसमें विपक्ष और पक्ष दोनों मौजूद रहते हैं, और उस अवस्था में हमारी सरकार ने इसको पारित किया। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश सरकार को। और जो मुहिम चल रही है अभी के दौर में, हमारी सरकार नंबर 1 की काम कर रही है। जैसा कि हमको अभी आप तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन का भी जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले टीचर की नियुक्ति हुई, स्कूल में जो टीचर बहाल हुए थे, देखिए उनकी क्या स्थिति है। अभी बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3 और बीपीएससी 4 का भी आमंत्रण इन्विटेशन आ गया है। आपकी सरकार ने किया है, तेजस्वी का हम किया है।
हो सकता है कि शंभू जी से हो पूछेंगे, सकता है कि पूछेंगे इस बारे में। हो सकता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे होंगे। आपकी सपना होगी शायद। हम शंभू जी से ये चाहेंगे, तो मैं नहीं कह सकता। थोड़ा इसका जवाब दीजिए शंभू जी। ये रात की सपना हो सकती है, इस पे आप दिन थोड़ा की जवाब सपना हम देखते हैं, रात की सपना हमें स्वीकार नहीं है। और जो भी दल है, सभी दल को हम कहते हैं कि विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। नरेंद्र मोदी का यही सपना है, सबका साथ, सबका विकास और मेरा प्रयास। उसी प्रयास के दौरान हम लोग चल रहे हैं और उसी प्रयास के अथक प्रयास में हम लोग भी नीचे जमीनी स्तर पर से लगे हुए हैं। सभी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं को पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। फिर हम आपसे बात करेंगे शंभू जी। ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार ने बीपीएससी लागू किया, आप लोग विरोध हल्ला करते हैं दिन पे दिन कि जब तेजस्वी की सरकार थी उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया, कैसे देखते हैं? तो आप इसको समझाइए। पहले तो मैं अपने बड़े भाई सबको और न्यूज चैनल वाले को मेरा सत नमन। ये तो कहना इनका सही है, लेकिन सिर्फ कुर्सी छेकने का काम नीतीश बाबू किए। भाजपा के पास जाते हैं तो जो भाजपा सरकार बोलते हैं, जो मोदी जी बोलते हैं केंद्र से, और जो उस पार्टी में है सिर्फ उसको डायरेक्शन देते हैं और करते हैं। जैसे आरजेडी में जब नीतीश बाबू गए, वहां पर जब कुर्सी बैठने के लिए दिए, काम करते थे तेजस्वी जी, सारा काम करते थे। वो सिर्फ दस्तखत करने के लिए इसको कुर्सी पर बैठाए हुए थे। सारा बहाली तो तेजस्वी किए हैं, उनके आदेशानुसार हुआ है। कुर्सी छेकने का काम किया है। जब इसलिए उसको पलटू चाचा के नाम से जानते हैं, से जिधर जाते हैं सिर्फ कुर्सी पर बैठते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। सिर्फ दस्तखत करने का मालिक है, लेकिन काम करने का दिमाग थोड़ा सा भी नहीं। आपने तो कहा कि दिन को थोड़ा सा काम दिमाग नहीं है, और इधर भाई साहब कह रहे हैं कि ये जब नीतीश कुमार की सरकार थी तब उन्होंने किया, तो आप क्रेडिट किससे ले रहे हैं? इस पे थोड़ा जवाब दीजिए। उसको सिर्फ कुर्सी पर थे, काम तो तेजस्वी जी किए हैं, उससे तो जबरदस्ती एक तरह से काम करवाए। तेजस्वी जी थे जिस टाइम में वो जॉब निकाले थे, शिक्षा की बहाली निकाले थे। हम ये आपसे जवाब जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री थे ना, सारा काम तो वो करते थे। सिर्फ इसको कुर्सी पर एक मुखरा के तरफ बैठा के इनसे काम करवाते थे, और अपने मन से नीतीश बाबू ने काम किए हैं। कहीं कहीं शंभू जी आप मानते हैं कि नीतीश कुमार उस टाइम मुखरा के रूप में थे, तेजस्वी ही काम कर रहे थे, बिहार को चला रहे थे? जी, हम इससे बात करेंगे। अभी आपसे पहले एक और सवाल है। आप लोग जो कहते हैं कि 1100 रुपया मेरे पार्टी के डर से किया है, इसको कैसे साबित करते हैं? देखिए, इधर जन स्वराज वाले कहते हैं मेरे डर से, क्या आप कहते हैं मेरे डर से? सुनिए, ये चीज आपको देखना होगा सर। जो सबसे पहले घोषणा कौन की है? जो हम सरकार में आएंगे, ऐसी बोल रहे हैं, जो हम सरकार में आएंगे तो हम 1500 या 2000 रुपया आप लोगों को, आप कह रहे हैं आएंगे, लेकिन पूर्व में अभी जॉब की बात बोले ना, निकाले। जब दोनों 17 महीना की सरकार है तो उस टाइम क्यों नहीं निकाले? उस टाइम क्यों नहीं किया ये स्कीम चालू? उस समय काम का ही इतना लोड था जो उस समय नहीं कर पाए, और इधर बोले जो काम बच गया है और हम सरकार में आएंगे तो हम ये सब सारा उस टाइम भी सरकार में थे, उस टाइम भी कर सकते थे लागू। और तेजस्वी वे भी नहीं बोले, स्मार्ट मीटर भी जो चलाए हैं इनको भी तेजस्वी हटाएंगे, और फ्री का बिजली अभी थोड़े दे रहे हैं। वो तो तेजस्वी के संदेहात्मक से, भाजपा वाले से विचार करके, सारा चीज करके, डर के मारे ही सब बिजली फ्री किए हैं। अभी आप कह रहे डर के मारे बिजली फ्री किया। नेहरू जी थोड़ा जवाब दीजिएगा इसको। देखिए भैया, क्या मौत है, इसकी कोई बात नहीं है। जो बिजली फ्री हुई या पेंशन की राशि की बढ़ोतरी हुई है, ये किसी डर की बात नहीं होती है। ये एक कागजी प्रक्रिया होती है और विधानसभा से पारित होकर के तब ऐसा होता है। यानी पारित इलेक्शन के समय भी होते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा सोच डाला और सभी विधायकों ने इस पर अपनी सहमति जताई, तब ऐसा ये बिजली फ्री हुआ। ये क्या नाम है, पेंशन 400 रुपया की जगह पे 1100 रुपया हुआ। ऐसी सिस्टम है। कोई डर के मारे, अभी आप पत्रकार महोदय हैं, आपको मैं अभी डरा दूं रोड पे, तो आप मेरे विरोध में क्यों भाषण दे रहे हैं, क्यों आप मेरे विरोध में लिख रहे हैं? आप डर के मारे पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा क्या? बिल्कुल नहीं। यही मेरी सच्चाई है
और सच्चाई के पथ पर मैं चलते रहूंगा, उस पर मैं बात करते रहूंगा, आगे बढ़ते रहूंगा। धन्यवाद। सुनील जी, आप लोग दिन पर दिन मीडिया में कहते हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमारी डर से नीतीश कुमार ने 11 से किया। अभी तो दोनों लोग बोल रहे हैं वो सत्ता में पूर्व में थे, ये वर्तमान में है। जी आप इसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं MDP न्यूज़ के माध्यम से जितने भी हमारे लोग इस डिबेट को सुनेंगे और सुन रहे हैं, मैं उनको अभी हाथ जोड़ के वंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ जितने भी साथी हैं, हम लोग भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही हमारे जो भाई आर्यन जी हैं, मेरे मित्र हैं, नेहरू जी और शंभू भाई, ये सारे हमारे मित्र ही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जब से जन स्वराज का आगाज हुआ है, बिहार में एक बहार आ गया है, एक बदलाव सा आ गया है। और वो भी क्यों ना, क्या बदलाव आया था? बदलाव के बारे में बताइए। हाँ, ये जो बदलाव आया है अभी, क्योंकि जब हम लोग एक बदलाव सभा करते हैं तो इस जो ये नई पार्टी बनी है, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ आने के बाद ये कहते हैं कि जब जन स्वराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। उस 5 चीज़ में हम लोग सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ के युवा लोग पलायन करते हैं, तो उनको ये कहते हैं कि यहीं पर रोजी रोटी दी जाएगी और पलायन नहीं के बराबर होगा। जिसको कि पिछले सरकारों ने यहाँ मजदूर की फैक्ट्री बनाया, और जो कुछ फैक्ट्री था, चाहे चीनी मिल का हो, चाहे यहाँ पेपर मिल का हो, सभी आप जानते हैं बैजनाथपुर में, सबको बंद करवाने का काम किया है। ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। और जब से ये जन स्वराज की एक आगाज हुआ है, तो वह कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास जो कच्चा माल है उस पर आधारित हम यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, या हम रोजगार देंगे, और किसानों की जो आय होगी एक तरह से नकदी फसल करके उनका भी उत्पादन करेंगे। जहाँ तक सवाल है, आप इससे पहले कह रहे थे फ्री रेवड़ियाँ की, यही मोदी सरकार है, यही बीजेपी के लोग हैं। जब दिल्ली की सरकार कुछ दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपको पता होगा कि बस में फ्री, मेट्रो के लिए भी वो फ्री करना चाहते थे, लेकिन जो इनके ई श्रीधरन है, जो उनके कर्ता धर्ता थे, उन्होंने भी विरोध किया, और बहुत जगह से जब विरोध हुआ तो शायद वो मेट्रो नहीं कर पाए। लेकिन वहाँ की जो दिल्ली की बस है वह फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिए। लेकिन जब इतना चीज़ फ्री के वो विरोधी थे, आज उन्हीं की सरकार बिहार में है, वो फ्री किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं और जितने भी विकसित सूबे हैं, चाहे आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ले लीजिए, वह फ्री में नहीं देते। वो आपका हर चीज़ का जो शुल्क होता है वह शुल्क देते हैं, लेकिन वह सुविधा फ्री में देते हैं। अब सुविधा कहेंगे कि यार फ्री में देते हैं, जैसे शिक्षा है। हमारे देश के जो ननिहाल बच्चे हैं, तो जब उनको ठीक तरीके से शिक्षा मिलेगा, जी रोजी रोजगार मिलेगा, जी रोजी रोटी रोजगार मिलेगा, तो उनके पास खुद पैसे आ जाएंगे, और जब पैसा आएगा तो बिजली बिल क्या, वह अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना लेंगे। हम 1100 पे आए थे वृद्धा पेंशन पे, 1100 आप कह रहे हैं कि मेरे डर से बीजेपी और जदयू की सरकार ने 1100 के, राजद करे मेरे डर से के, लेकिन उन्होंने कहा कि ये समय आते हैं तब होता है वो पारित करना पड़ता है। हाँ, ये तो क्या होता है, ये राजनीतिक जुमले होते हैं। जब राजनीति का जब चुनावी वर्ष होता है तो हम लोग तो इसको बदलाव के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ जनता को लुभाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं 5 किलो अनाज बोलते हैं हर को देते हैं, 5 किलो मिले न मिले, आप तो जानते करते हैं करप्शन कितना बढ़ा हुआ है। 4 किलो तक जाता है लोगों को, लेकिन जाता है। 4 किलो अनाज दे करके ये वोट लेंगे, ये बिजली फ्री करके वोट मांगेंगे, और ये आप देख ही रहे हैं। क्या लगता है ये बिजली फ्री जो है 125 यूनिट, ये चुनाव तक ही रहेगा कि चुनाव के बाद तक रहेगा? नहीं, ये चुनावी जमला है, ये सरकार आएंगी ही नहीं, क्योंकि अब न सहेंगे हालत खस्ता, एक ही रास्ता स्कूल का बस्ता, जो कि जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आगे आने वाले जो समय है, मुद्दा की बात करें, थोड़ा इधर दीजिए सर, हम आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, थोड़ा दीजिए जी। अरे से हम बात कर रहे हैं, इसीलिए जो आप 1100 रुपए की जो बात कर रहे थे आप, तो वो 1100 रुपए जो प्रशांत किशोर हैं, उनमें जो मैं 5 काम हो जाएगा, उसने पलायन की बात किया। हालांकि मैं दूसरी बात था वही, जो वृद्ध जन है उनको एक सम्मान राशि के रूप में 2000 रुपये किया गया था, और 2000 रुपये जन स्वराज की सरकार बनेगी और मिलेगा भी। और यहाँ वो सोचे कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारी बेइज्जती हो रही थी, तो हो रही थी समाज में, तो उन्होंने बढ़ा के 1100 रुपया किया। और जहाँ तक सवाल है
कि जैसे आप बोलते हैं आरजेडी ने एक योजना उन्होंने भी कहा कि माई बहन योजना चलाएंगे। आपने सुना होगा कि बिहार की जो आबादी है लगभग 13 करोड़ है, जिसमें 6 करोड़ आबादी हमारी माँ बहनी का है। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो बजट आता है वो बजट के लगभग हो जाएगा। तो ये बिना सोची समझी कुछ बोल देना, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, तो कुछ बोल देना उनका ये शुरू से ही रहा है। क्या उसको क्या मानते हैं, चुनावी जुमला है? एकदम चुनावी जुमला है, यह कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो आर्या जी से आप बात करेंगे। धन्यवाद। अच्छा सर, इन्होंने कहा बजट समय नहीं आते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और विधानसभा में पारित होने के बाद पास होता, क्या ये चुनाव के समय ही ये सब लागू कर रहे हैं, क्या स्थिति से देखते हैं? सबसे पहले तो आपके एमडीपी लाइव न्यूज़ मधेपुरा को बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे जो भी हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं, पूजनीय हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी आपने जो बिहार की राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जी जी, आरजेडी है, बीजेपी, जदयू, एनडीए से हैं, हमारे स्वराज यहाँ बगल में हमारे मित्र बैठे हुए हैं। अभी आप बताएं कि चुनाव के समय ये क्यों हो रहा है। जी। अभी देखिए, अभी बताया कि मेरे तरफ से किया गया है, मेरे प्रेशर में किया गया है, मेरे प्रेशर में किया गया, हम करवाए। जनस्वराज वाले साथी बोल रहे हैं कि हम पहले 2000 का घोषणा किए, इसके आलोक में नीतीश कुमार जी आके कर दिए। वो कह रहे हैं कि हम माए बहन लेके आए तब कर दिए, ये मेरे द्वारा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा पत्रकार महोदय, आप नोट कर लीजिए, जिस दिन बिहार की अर्थव्यवस्था खराब होगी, ये तीनों कहेंगे कि ये मेरे वजह से नहीं हुआ है। और सच्चाई हमको लग रहा है कि अभी आप बताए दिल्ली की आपने बात की, दिल्ली का जो मैंने अर्थव्यवस्था जाके देखिए, ये फ्री के चक्कर में वहाँ का अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी तो ये लोग अपना ये लेना चाह रहे हैं टीआरपी, ये मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ। लेकिन जिस दिन बिहार की स्थिति, जो यहाँ का आर्थिक स्थिति खराब होगा, यहाँ का बजट खराब होगा, तो देखिएगा ये लोग कितना विरोध करना शुरू करेंगे। दूसरी बात, यहाँ बताया है कि ये रेवरी को किस रूप में क्यों नहीं देखा गया। देखिए, बिहार के लोग इस तरह से कभी दिग्भ्रमित नहीं हुआ था चुनाव में, जो इस बार हो रहे हैं। और इनका श्रेय जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, चाहे वो जनस्वराजी साथी हो, चाहे आरजेडी वाले साथी हो, मैं इनको दूंगा। ये लोगों में एक होता है ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होता है, कहावत है। तो लोगों के अंदर एक नशा डाल दिए हैं। आप देखे होंगे कि पहले क्या होता था, पेप्सोडेंट जब लेते होंगे, पेप्सोडेंट का कोई नाम नहीं, कोलगेट चलता था, तो कोलगेट के साथ में छोटा सा पेप्सोडेंट फ्री में 2 रुपया वाला देता था, जो 1 से 2 बार यूज होता था। फिर उसका टेस्ट का जब नशा लगता था, फिर वो कंपनी उसको छोड़ के फिर उसके पीछे चल जाता था। ये मार्केटिंग जो हो रहा है, ये जो घूम कर जनस्वराजी साथी, आरजेडी वाले लोग माए बहन लेके, ये 2000 का नशा देके, ये जनताओं में ये नशा भर दिया गया है। और जनता उस नशा में आके वो पुकार करने लगे, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। तो लोभ है, मोदी नीतीश जी लोभ है, फ्री ले लो। ये चक्कर है, ये वोट, हाँ, वोट का ये ध्रुवीकरण है। और हम तो क्या है ना कि हमारे मित्र एक बहुत अच्छा बात ये उन्होंने रखा कि कोई भी आप विकसित कंट्री को देख लीजिए, वहाँ कुछ भी आपको फ्री में नहीं आपको मिलेगी। लेकिन ये बिहार और भारत का ये शुरू से यहाँ ध्रुवीकरण राजनीति कर रहा है कि जब भी व्यवस्था और सत्ता पलटने की बात होती, खास करके सत्ता व्यवस्था तो आज तक पलटी नहीं है और हमें लग रहा है पलटेगी भी नहीं, क्योंकि चाहे वो जो भी दल हो, ये जब भी सत्ता पलटना होता है तो वो कुछ न कुछ इस तरह के मुद्दे में लाके वोटरों को दिग्भ्रमित किया जाता है और लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अब बताइए, वो बोल रहे हैं 2500 देंगे, तो 2500 दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 2000 देंगे। तो ये जो ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं वोट बैंक का, तो हमको लग रहा है कि इसी से कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि नीतीश जी ये बहुत इंजीनियर थे। मैं उनके सपोर्ट में या विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनके अंदर क्वालिटी में उसकी बात कर रहा हूँ। वो काफ़ी कैलकुलेशन करके 1100 और 125 यूनिट बिजली की जो बात रखा है कि मैं उनके पक्ष में हूँ नहीं, ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष वाले लोग वो पुकार रहे हैं कि हमको चाहिए, और वो जनताओं के बीच में जाके उनको एक इस तरह का मैसेज छोड़ दिए हैं कि लोग अभी दिग्भ्रमित हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसी से आहत होकर कहिए, ये प्रेशर नहीं है, आहत इसको मैं बोलता हूँ, ये प्रेशर नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई लोग कह रहे हैं कि ये प्रेशर में करवाए जी, नहीं सर, ये प्रेशर नहीं है, ये बिहार के जनता और उनकी अर्थव्यवस्था का ये हत्या और उनका चीरहरण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और जो करवाए हैं ये अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ेगा और ये
ये कलेक्शन फिर इसी आम और आवाम से लिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, चाहे आज ले, कल ले, परसों ले, ये लेना ही है। ये इसी तरह से ये ध्रुवीकरण होते हम रहेगा। पुनः आने की प्रयास करेंगे, नवीन जी हैं, इससे हम बात करेंगे। सर, इन्होंने जो रखा कि फ्री का रेवड़ी 125 यूनिट बिजली फ्री, 1100 प्रेशर में आकर के इन्होंने कहा जनसुराज करे मेरे प्रेशर में, राजद करे मेरे प्रेशर में। और बीजेपी के अभी प्रवक्ता बैठे हैं नेहरू जी, मंडल अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये समय अभी आया और पारित होने के बाद हुआ। इसको कैसे देखते, क्या इसका असर बिहार के लोगों को पड़ेगा? सर देखिए, सर्वप्रथम आपके MDP लाइव के दर्शक वृंद हैं, सभी को इस सावन का हर हर महादेव और धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, हमारे काफ़ी क्लोज प्रबुद्ध आदमी सब हैं, हमारे भांजे श्री हैं, हमारे फौजी साहब हैं, मेरू भाई हैं, शंभू जी हैं, सभी लोग राजनीति से पूरा वास्ता रखते हैं। एक हम ही है कि राजनीति से वास्ता रखते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने रखी सर, ये 125 यूनिट बिजली फ्री और क्या 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 1100 रुपया बिल। देखिए, आज जो ये फ्री का जो ये बातें हैं, हमारा देश आज़ाद कब हुआ? आज़ाद नहीं हो, आप यूँ समझिए कि चेंजिंग ऑफ पावर 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के बाद से अभी तक जो भी पार्टियां, अभी चलिए आप लोग बीजेपी की बात करें, बीजेपी सत्ता में है, जेडीयू के साथ गठबंधन में सत्ता में। इससे पहले हम आपको 15 अगस्त 1947 से लेकर अभी जो भी पार्टियां थी, क्या उसने लोगों को लुभा करके वोटिंग का राजनीति नहीं किया? बताइए। 15 अगस्त 1947 से लेकर के अभी तक जो भी पार्टियां हैं, लोगों को कंफ्यूज करके, लोगों को अपना सिर्फ यूज करके अभी तक जो कहते हैं, क्या कहते हैं आजकल की भाषा में सर, आपने कुछ देर पहले रेवड़ियाँ, तो रेवड़ियाँ दे करके ही यहाँ तक पहुँचे। तो ये एक क्रम चलता गया। अगर उस क्रम को अगर नहीं कंटिन्यू रखेंगे तो हमारी पब्लिक बहुत सॉफ्ट माइंडेड है। और अभी जो ध्रुवीकरण, हमारा भांजा सिंह ने बहुत अच्छा बात बोला, ध्रुवीकरण अभी एग्जैक्टली हो रहा है और उसी का ये नतीजा है। ये जो कहते हैं कि हमारे वजह से दे दिया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चलता आ रहा है। नहीं देंगे तो पब्लिक क्या कहेगी? और अभी देखिए, हर कंट्री डेवलप कर रही है, हम पहले भी डेवलप थे, लेकिन कुछ वजह से हम बैक हो गए, लेकिन अभी हम फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया के देशों में सर्वप्रथम आने की चौथा स्थान पर कगार पे हैं, जो कि आपको हर जगह देख रहा है। अगर डेवलपमेंट नहीं होता, इस तरह की अगर नहीं होता, तो आप यहाँ पे सुदूर गांव में इस तरह से आप संचार माध्यम से सारी दुनिया को नहीं बताते। तो आपकी बात पे मैं आता हूँ सर, कि जो रेवड़ी की बात है, तो ये एक सिस्टम चलाया, तो सिस्टम को कंटिन्यू रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। तो अभी जो पब्लिक का डिमांड, लेकिन पब्लिक को क्या बोले, अरे हमको ये दे रहा है। अभी आपने देखिए, जो दिल्ली में कुछ समय पूर्व एक पार्टी हुआ करती थी, आम आदमी एग्जैक्टली, उसने फ्री का इतना लोगों को ये दिया, लॉलीपॉप दिया, लोगों ने फ्री में आकर के उसको वोटिंग के बाद तो बीजेपी भी लागू किया फ्री का रेवड़ी। बिल्कुल, देखिए वार चलना भी चाहिए, लेकिन अगर उसके समकक्ष नहीं आएगा तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ऐसे स्थिति में करने से तो बिहार की जीडीपी गिरेगा ना सर, बिहार के लोगों पे असर पड़ेगा ना। देखिए, जो भी अभी दे रहा है या जो भी देता है, आखिर रिटर्निंग कहाँ से लेता है? वो अपने घर से नहीं लेते। जो भी मंत्रिमंडल से ये करते, कोई अपने घर से नहीं लेता है। आज अगर पब्लिक को बोलता है कि हमने इतना ये फ्री कर दिया, जब आप देखिए मंत्रियों का टीए सब बढ़ता है और अलाउंस बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है, जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, उसमें कौन जाता है बोलेंगे? सब साइलेंट। टू बी वेरी फ्रैंक, आप ही लोग बोलिए, जब आप लोग के मंत्री को सैलरी अगर बढ़ता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होता है, जरूरत से ज्यादा बढ़ता है। वो जब पब्लिक ना बोले चलो हमने भी कुछ न कुछ दे दिया, उद्देश्य यही रहता है, अकॉर्डिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। वो जरूरत से आप फ्री 125, आप जानते हो वो लोग को तो फ्री में रहता है बिजली, चाहे कितना भी यूज करो। लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ा सा कुछ होगा तो नहीं, ये ऐसा है, ये और इसका भरपाई कहाँ से? हम हमारे आप से करेगा। और ये जो कहते हैं फ्री की बात है सर, अगर आप ज़मीन खरीदते और बेचते हैं, रसीद कटाते हैं, तो उसमें आप क्लियरली देखेंगे कि 100% फॉर द एजुकेशन, उसके बाद
रोड उसके बाद आपको हेल्थ। ये क्या आपका पैसा, कोई अपने पैसा से नहीं देता, अपना पैसा नहीं देता, वो सिर्फ एक लोगों को एक वो कहते हैं रोड पर जब चलते हैं गर्मी से देखते हो आगे में पानी है लेकिन वहाँ जाते हैं पानी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक दैट वन मरीज का। क्या मानता है ये चुनाव के समय? देखिए हमारे हिसाब से अगर पूछे, देखिए हम ढेर सारे कंट्रियों में गए हैं, देखते हैं फ्री का तो कोई सिस्टम होना ही चाहिए। फ्री के चक्कर में बर्बाद होते हैं लोग। अगर लोग अजगर एक स्नेक है, रेप्टाइल्स है, उस हवा भी पी करके रह जाता है तो उसको कोई घूम फिर नहीं करता। लोगों को एक निकम्मा बनाने का साधन है। जब आपको जरूरत होगा आप काम करेंगे, अगर आपको आसानी मिल ही जाएगा तो हम करेंगे क्यों? जब आप मूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अगर नहीं करेंगे तो आपके पास इनकम नहीं है तो आप डेड हैं, आप सर्वाइव नहीं कर सकते आज के समय में। और इस सर्वाइवल के लिए जरूरी आपको काम करना। अगर फ्री का मिल रहा है तो लोग चलो फ्री का। और अभी हमारे मित्र ने बोला कि भाई ये लेबर फैक्ट्री है, बिहार को सब लोग ऐसे लेबर, लेकिन नहीं। आप भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का जो पहचान है, अगर यह सही मायने में देखा जाए तो बिहारी की वजह, बिहार से आप जो लोगो यूज करते हैं, जब स्टंप लगता है त्रिमूर्ति वाला 4 शेर का, तो 3 नहीं निकला जाता है, वो कहाँ के है? अशोक स्तंभ, अशोक महान कहाँ के थे? मगध के थे, बिहार मगध के थे। और हमारी पहचान आज से नहीं, त्रेता से, सतयुग से है, एविडेंस है। तो हम आपको हिंदू कुश पर्वत से लेकर के मिडिल ईस्ट तक हमारा राज था। कंट्रोलिंग कहाँ से होता था? बिहार से होता था। उस बिहार को कौन लोग इसको बर्बाद किया है? नहीं, नेता सब ने क्या है? एग्जैक्टली, नेता सब तो आज क्या, इससे पहले जो बाहरी सब आए, जो लुटेरे सब आए, ब्रिटिशर्स आए, और उसी का अभी जो रूल रेगुलेशन है क्या उसी पे फॉलो करते, उसी को अनुकरण करते हुए चल रहे हैं। वही सिस्टम चल रहा है। देयर नथिंग एनी चेंजिंग। इस चेंज को बदलना पड़ेगा, इस पैटर्न को बदलना पड़ेगा। जी थोड़ा हम शंभू जी से बात करेंगे। जनस्वराज वालों ने कहा कि 2500 रुपया माई बहन योजना जो लागू की बात कर रहे थे जैसे, और उतना बजट ही नहीं है बिहार का, इस पर आपको? देखिए जनस्वराज वाले भाई तो जो बोले हैं सही है, लेकिन इनको तो राजनीतिक में प्रवेश करना सिर्फ राजनीति की बात, प्रवेश की बात है। हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, वो 2500 रुपया माई बहन योजना की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा 600 करोड़ महिलाएं हैं बिहार में, फिर वो पैसा कहाँ से लेंगे? उसका बजट ही नहीं है बिहार में। ये राजनीति के बारे में जानते कहाँ? अभी तो प्रवेश किए हैं। पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर तो देवे न करेंगे। 80% वो देंगे, कहाँ से देंगे? 20% ही देंगे। जब बिहार का बजट रहेगा सर तभी तो मिलेगा। है ना, उससे ज्यादा बजट ही है। बिहार का बजट कितना है? सुनील जी थोड़ा आप बताइए, बजट कितना है बिहार का? देखिए, जैसा हमारा भाई ने कहा कि राजनीति में ये अभी नए हैं। राजनीति में सचमुच में जनस्वराज पार्टी नया है, लेकिन मैं नया नहीं हूँ। और जो इस पार्टी के जो पुरोधा है प्रशांत किशोर जी, वो नए नहीं है। उनका अनुभव इतना है कि अभी तक जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उसको मुख्यमंत्री जब गुजरात का बने उसमें और प्रधानमंत्री दोनों समय में कंधा लगाया है, सभी लोग जानते हैं। और कम से कम 10 मुख्यमंत्री, जैसे कि अगर कहा जाए तो हमारे नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, एनटी रामाराव, रमा रेड्डी, और पता नहीं कितने सारे मुख्यमंत्री को उन्होंने कंधा लगा करके बनाया है, उन्होंने योजना बनाया। तो देखिए, ये जो कह रहे हैं कि ये राजनीति में नए नहीं हैं, ये नए नहीं हैं। ये राजनीति का गुर केवल राजनेताओं के लिए, पार्टियों के लिए किए थे, लेकिन इस बार जब उनका मन परिवर्तन हुआ, जैसे कि अगर बिहार के गौरव में जाएंगे तो बुद्ध कब कहलाए? सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हुए। जब उनको कुछ अनुभूति हुआ, जब वो घर छोड़ करके बाहर की तरफ चल पड़े और बोधि वृक्ष के नीचे जब अपना साधना किए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक इसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी, जब इन्होंने देखा कि बार बार पार्टियों का, नेताओं का जब हम भला करते हैं तो वो लोग तो हमेशा हेलीकॉप्टर में उड़ते रहते हैं, और ये जनता 25 से उतना दूर नहीं जाना, जहाँ कहा वही रह जाते हैं। इसीलिए इस बार उन्होंने जो योजना है, जो उनकी प्लानिंग है, वह केवल जनता के लिए है, और इसीलिए जनस्वराज का गठन किया है। और जहाँ तक आपने वो बताया था, तो ये हमारे जो बीजेपी के भाई हैं नेहरू जी, ये भी हमसे सहमत है ना नेहरू भाई?
कि इतना बड़ा बजट नहीं है बिहार सरकार का। मैं भी लूंगा जी, तो इसीलिए मुझे भी चाहिए। हाँ, तो बजट ही नहीं है वो दे पाएंगे, इसीलिए कि अगर वो कैलकुलेशन जाएंगे, और जैसा कि हमारे आर्यन भाई कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था, तो जहाँ तक अर्थव्यवस्था है तो एक बात आप जान लीजिए, हमारे यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है, जिस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने एक बार धनानंद के राज्य को खत्म करके और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का राज स्थापित किया था, क्योंकि धनानंद के राज्य में पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, पूरा जनता त्राहिमाम था, देश का उसमें बेड़ा गर्क हो चुका था। ठीक उसी प्रकार का अभी का स्थिति है। आप कहाँ की बात लेंगे, आप शिक्षा व्यवस्था की बात लीजिए, बिल्कुल चरमरा गया है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था की वो बात सब लीजिए, देख रहे हैं सर, वो सब सब चरमरा देख रहे गया। हैं। हम वो तो इसीलिए माई बहन योजना के बारे में वो उन्होंने पूछा कि कितना जीडीपी है बिहार का, हाँ। कितना बिहार का बजट है, वो थोड़ा बताइए उसको। हाँ, तो ये देखिए, ये लगभग पूरा एग्जैक्टली तो मैं उसको ध्यान में नहीं रखा, थोड़ा। लगभग 300 करोड़ के आसपास में है उसका, लेकिन जब ये कैलकुलेट करते हैं तो लगभग करीब 250 करोड़ के आसपास चला जाता है जो ये जी। हाँ, तो मतलब मैं एक लगभग एक डाटा दे रहा हूँ आपको, ठीक है जो ठीक है कि ठीक हो है नहीं सर। पाएगा सुमन जी थोड़ा आर्यन जी कुछ बोलना चाहेंगे, थोड़ा जी। दीजिए। तो इसीलिए, लेकिन हाँ, एक बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो कुछ बोले हैं वो कैलकुलेट बोले हैं। कैलकुलेटेड क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एक योजना चलती है हमारे यहाँ मनरेगा का, और यहाँ हम लोग सभी आदमी पंचायती राज के प्रतिनिधि वगैरह भी हैं। उसमें इतनी बड़ी लूट खसोट है कि अगर मान के चलिए, देखिए पहले हम सुना करते थे, सर थोड़ा समय कम है, थोड़ा इधर दीजिए। वो हम जानते, सब लूटते हैं जी। सब बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, इस- वो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। थोड़ा इससे हम बात करेंगे। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और जो आपके दर्शक हैं उनसे भी, कि जब किसी को आप 15 साल दिया, किसी को 20 साल दिया, उनकी जब मर्जी हुई तब कभी लालटेन में लटक गए, कभी कमल पर बैठ गए, तो क्यों नहीं एक बार प्रशांत जी को ट्राई किया जाए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा उन्होंने 2500 रुपये की बात की। 2,55,000 करोड़ का बिहार का जीडीपी है, जी और अभी 2500 से, और महिलाओं की जो भी पॉपुलेशन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए जी। तो 2.5 लाख यही खुल जाता है। जी जी। फिर बिजली विभाग है, बहुत सारे शिक्षा विभाग है, सारे विभाग को भी देखना है। ये मतलब कहीं ना कहीं लगता है जुमला। नहीं, जुमला है। तो हमको लग रहा है कि एक्चुअली होता है ना कि जुमलाबाज हिटलर कहे थे, कोई भी झूठ को इतना बार बोलो तो वो बाद में सत्य लगने लगे। तो मुझे लग रहा है कि यही सब हो रहा है हाँ, बिहार उसको में। लिखना अगर नहीं कोई और चाहिए, प्रश्न है तो इसमें मैं तो बोल ही चुका हूँ कि नीतीश जी या मोदी जी, एनडीए की सरकार जो भी बिहार की रैबरी वाली, उनको भी मैं रैबरी ही बोलूँगा। ऐसा नहीं कि वो सही काम किए, लेकिन ये किन्हीं के दबाव वबाव में नहीं है, ये आहत में आके किए। मैं फिर इस बात को आप नोट कीजिए, आहत सबको समझिएगा, ये आहत क्या है नेहरू जी, समझिएगा। थोड़ा हाँ, थोड़ा हाथ की बात करें, इसमें थोड़ा जवाब दीजिए। चलिए भाई नेहरू भाई। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं एक शायर आप सबों के बीच बोलूं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जैसा कि मेरे बड़े भाई आदरणीय सुमन कुमार जी, जो प्रवक्ता भी हैं और जन स्वराज पार्टी के कट्टर समर्थक भी हैं, विधानसभा आप वैसे विधानसभा के सुनते हैं, प्रत्याशी भी हैं, प्रत्याशी भी है। मेरा भी बहुत मैं तो सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन शुभकामनाएं आपको चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मैं एक बात आपको आगाह कर देना चाहता हूं भाई साहब, कि सट्टा जो होता है, हम लोग देहाती नाच करवाते हैं, लक्ष्मिया के मेला में भी और घेलार में भी नाच करवाते हैं, तो उसमें सट्टा करवाते हैं नचनिया पार्टी से। तो वो सट्टा करने वाले व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर के बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश में जाके बनाते हैं, गुजरात में बनाते हैं, बिहार में बनाते हैं, उड़ीसा में बनाते हैं, झारखंड में बनाते हैं, या देश के विदेश में भी बनाते हैं, ऐसे सट्टा करने वाले व्यक्तियों का कोई राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। यानी आप उसको सट्टा कर रहे हैं? सट्टा 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 करते हैं, सट्टा बुक करते हैं। हाँ, आप प्रशांत किशोर नचनिया कर रहे हैं? सट्टा करने वाले व्यक्ति हैं वो। सट्टा करने वाले मालिक होते हैं सर। वो तो खुद हमारे बड़े भाई मेला साहब ने कमिटी कहा, यदि सट्टा इनके करके द्वारा मालिक होते हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री बनाया गया, इनके द्वारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, इनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, इनके द्वारा गुजरात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी बन गए,
हर 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 विधानसभा चुनाव, हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में वो सट्टा रणनीतिकार होते हैं, रणनीतिकार होते हैं सर। वही सट्टा होता है। नहीं स्ट्रेटेजिस्ट बिना रणनीतिकार का चुनाव नहीं जीता जा सकता। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा मैं अपने भाई को सुनिए हम भाई साहब कि एक सट्टेबाज और एक रणनीतिकार में स्ट्रेटेजिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। रणनीतिकार हैं। जैसे अभी मान लीजिए ये मोदी भक्ति हैं, तो जब उन्होंने ही कहा था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, जो नारा दिया गया था तो उन्हीं के द्वारा दिया गया था, इसीलिए आप उस बात से नकार नहीं सकते हैं। लेकिन उन्हें सट्टेबाज न कहा जाए, मैं तो आदर के शब्दों में उसे कहूंगा कि वो रणनीतिकार थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो कि कागज के पन्नों में भी लिखा गया है। और बिहार के हर बच्चा और नेता की तो बात को छोड़ दीजिए, बिहार के अलग प्रदेश में भी उसे स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में जानते हैं, और शायद मुझे लगता है कि बिहार में भी जानेंगे। बस फर्क एक इतना ही है कि पहले उन्होंने नेताओं का हाथ पकड़ा हुआ था, इस बार हम जैसे गरीब गुरबा बच्चों का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद। देखिए भाई साहब एक सेकेंड, 1 मिनट हम बीजेपी और जनस्वराजी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्टियों में अपना अपना रणनीतिकार होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रशांत किशोर जी हमको बुझाएंगे कि पूरा पश्चिम की दिशा में है, तो मैंने समझने लगूंगा कि पूरा पश्चिम की दिशा में है। उत्तर दक्षिण की दिशा में है, मैंने नहीं समझूंगा। उत्तर दक्षिण की दिशा में उत्तर है तो उत्तर है, पश्चिम है तो पश्चिम है, पूर्व है तो पूर्व है, दक्षिण है तो दक्षिण है। हमारे पार्टी में रणनीतिकार की खुद कमी नहीं है। मैं किसी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ता, मैं स्वयं लड़ता हूँ। मधेपुरा में तो मधेपुरा में तो जरूर 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 बीजेपी को, मेरा एनडीए गठबंधन का फिर सहारे की बात कर रहे हैं, कंधे की बात करते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, एक बात मैं बता दूं, हम लोगों का ये संस्कार है, मेरी पार्टी का ये संस्कार है, एनडीए गठबंधन का ये संस्कार है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व फिर कुछ दिन चलेगा, फिर टूट के इधर से उधर, टूट के उधर से उधर। पूछिए जब वो लाठी में चले जाते हैं, लाठी में तब क्या होता है? कभी कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ ये अपेक्षा हो जाती है, आकांक्षा हो जाती है कि कुछ करें, तो वो कुछ टहल बुल के देख लेते हैं। हम आपको यही ना बात करो, दिमाग के लोग नहीं है। यदि इस भारत में सबसे बड़े रणनीतिकार हैं तो नीतीश कुमार से बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए पत्रकार महोदय, लिख लीजिए। धन्यवाद। शंभू जी कुछ कहना चाहेंगे इस सब में? हम तो कहेंगे बड़े भाई से, ये लोग जो है जुमले के सरकार में लगे हुए, मोदी जी भी जुमले हैं और नीतीश जी तो पलटू चाचा है ही, और दोनों अपने में विचार करके प्रशांत किशोर जी को खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। यदि किसी को दम है, बीजेपी वाले को दम है या प्रशांत किशोर को दम है, मधेपुरा से आवे और तेजस्वी के हाथ मिलावे, तब हम समझेंगे से क्या है। अब की बार तो मेरा सरकार, तेजस्वी का सरकार होगा। आर्यन जी बता दीजिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। और मुझे लग रहा है कि पार्टी नई बनी है, शुभकामना है सभी लोगों का। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टी को थोड़ा अगर पार्टी बना के देखा जाए, तभी वो लगता है कि रणनीतिकार के रूप में ही पार्टी चलाते हैं। तो मेरा हमेशा कई बार हम अपना ये सुझाव भी दिए हैं। खैर देखिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है, और कौन सी पार्टी व्यवस्था सत्ता परिवर्तन कर पाती है कि व्यवस्था परिवर्तन कर पाती है, तो अभी समझ से बाहर है। नहीं सर, आप लोग ये बात कर रहे हैं तो तुरंत पीछे जाते हैं। आपने सर 35 साल में देखी बिहार की जो दोनों सरकार रही, लालू की चाहे वो नीतीश की रही, उसको तो देखे आपने क्या परिवर्तन हुआ। अब देखिए, खुद प्रशांत जी बोलते रहते हैं कि कोई भी जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है उसके साथ व्यवस्था का कुछ न कुछ अंश जुड़ा हुआ है। ये आप कभी भूल नहीं सकते हैं कि जब उस समय में लालू यादव जी आए, कांग्रेस के अगेंस्ट में आए थे, आप याद है ना, 1974 के आंदोलन से बात उठाई थी। याद रखिए, उन्होंने जो समाजवाद समतलीकरण की बात करके वो आए, तो उस पर काम हुआ है, ये खुद हमारे प्रशांत जी बोलते हैं। फिर उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी आए। नीतीश कुमार जी ऐसा थोड़ी काम नहीं किए हैं। हमको लग रहा है कि एक दो अगर मुद्दे को छोड़ दे तो बिहार में जितना डेवलपमेंट हुआ है, हमको नहीं लगता है कि बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री न था, न है, न कभी मिलेगा विकास के मामले में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
कि अभी बात है भ्रष्टाचार में थोड़ा सा इनकी है, भ्रष्टाचार हाँ, में इतना बढ़ गया है सब लोग में, इसके पीछे कुत्ता का भी पोल बनता है, निवास बनता इसके है। पीछे बहुत बड़ा पोल है। हम एक दिन चर्चा भी कर रहे थे कि हमारे जनस्वराजी साथी को हम कहेंगे कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी से, हालांकि हम नहीं बोल पाए, कुछ दिन हम भी पार्टी को हमने कुछ मैसेज किया है, लेकिन मैं अपनी बात रखा था, ठीक हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। बिहार में या जहाँ जहाँ भी इनके सहयोग से, इनके सहयोग कहने का मतलब प्रशांत किशोर जी के सहयोग से जहाँ जहाँ सरकार बनी है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अगर कहिए तो मैं इस पे बात रखूँ आपको, अगर सुनना चाह रहे हैं तो। पहली बार ये सलाह दिए थे नीतीश कुमार जी को, ये जितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग है पहला उपज यही है। अभी भ्रष्टाचार आप बोले ना कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है, बताइए। एक सीओ के ट्रांसफर में अगर 30 लाख रुपया लगेगा, एक वीडियो के ट्रांसफर में अगर 25 लाख रुपया लेगा, वो उगाही कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा। एक डीएसपी के ट्रांसफर पोस्टिंग में 30 लाख रुपया, एक डीएम के पोस्टिंग में 50 लाख रुपया, एक डीडीसी के पोस्टिंग में 40 लाख रुपया लगता है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार का अगर मेन कोई मुद्दा है, जड़ है, तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे, चाहे वो सीएम आवाज, सीएमओ हो, पीएमओ हो, जहाँ भी हो। ये ऑफिस का खेला, ये कहीं कहीं ये तो सब चलता रहेगा, ये चलता कहाँ रहेगा? नहीं भाई, चलता नहीं रहेगा, ये चलता नहीं रहेगा, आप चलता नहीं रहेगा, चालू ही रहे, ये चलता नहीं रहेगा। ये समय आ रहा है, ये जनता जाग चुकी है, धीरे धीरे जाग रही है। आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे और बढ़ रहा है सब, नहीं, बढ़ रहा है। मैं खुद इस बात को कह रहा ना कि ये जब तक, देखिए होता क्या, बताते हैं आप, अगर इस पे थोड़ा सा हम 2 मिनट समय और लेंगे आपका, कि देखिए लोगों में जब तक जागरूक किए, चाहे जनस्वराजी साथी हैं, हमारे बीजेपी वाले भाई एनडीए सरकार से हैं, वो हमारे वहाँ से समस्ती राजद से हैं, तो हम आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि जब तक आम आवाम में जागरूक नहीं पैदा होगा, तब तक ये किसी सरकार का माय का लाल नहीं है। कोई पार्टी बैठे हुए लोगों को ये नहीं कर सकता। हाँ, अभी तो कह रहा हूँ मैं कि मैं ऐसे भी हम लोग विचार किए हैं कि शुरू करेंगे लड़ाई। याद है पिछले सत्र में मैंने लड़ाई शुरू की थी किनारे में, आप हमें सहयोग किए थे, कितने जनप्रतिनिधि हमें सहयोग किए थे, कोई किए थे, याद है? एक मुखिया, हम तो राजेंद्र जी का आज नहीं आए हैं, सिर्फ उनके सिवा और आप लोग के सिवा 2-4 और लोग आए थे, सहयोगी समाज सेवी टाइप के लोग, जो हमें समर्थन दिए थे। क्या एक भी प्रतिनिधि आए, एक भी नेता आए? जबकि सबको, विधायक जी को पता था, सांसद जी को पता था कि वहाँ धरने पे जिला पार्षद सदस्य श्रीमती हमारी जो वाइफ है श्रीमती नूतन आर्यन जी, लगभग 3 दिन तक हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, और कई पैर भी आना शुरू हो गया। तो सर मैं बता देता चाहता हूँ कि जिस दिन आम और आवाम नहीं जगेगा, तब तक परिवर्तन नहीं होने वाला। अभी आपने देखे थे भाई वीरेंद्र जी का, एक सचिव का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, तो मैं तो भाई वीरेंद्र जी के साथ हूँ कि भाई सचिव के साथ अगर पदाधिकारी को अगर इस तरह से नेताओं के द्वारा अगर बात नहीं सुनी जाएगी, उसके विरुद्ध आंदोलन होगा। और चाहे पार्टी जो भी हो, चाहे वो जदयू की पार्टी हो, आरजेडी की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जनस्वराज क्यों नहीं आ जाए, मैं बधाई देता हूँ, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, इस मामले में सभी नेताओं को एक मंच पर आना पड़ेगा और जाके वहाँ पे बैठे जो लोग बैठे हुए, चाहे डीएम डीडीसी जो या ब्लॉक के सीओ जो बैठे हुए माफिया, ये लोग, जब तक उसके विरुद्ध में आवाज नहीं उठेगा, तब तक ये सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं हो सकती है। मैं तो आने वाले समय में 10 दिन बाद हम लोग मीटिंग रख रहे हैं और सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अपने घर से लड़ाई शुरू कीजिए और इसमें दल को छोड़िए, एक बल्ब बना के यहाँ आइए, तभी जाके परिवर्तन हो पाएगा। जी जी, इन्होंने जो बोले उससे क्या सहमति है आपकी? देखिए, इन्होंने जो बोला उसमें सहमति नहीं, 101% सहमति है। कारण मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ सर, भ्रष्टाचार और ये घुसखोरी सब का थोड़ा सा समय ढूंढ लूँगा। देखिए, हम एक बार ताइवान से साइन ऑफ किए थे। ताइवान वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम या बाकी चीज़ सस्ता रहता है, काफ़ी सस्ता रहता है। हम लोगों ने कुछ चीज़ परचेज किया तो लगेज, फ्लाइट में क्या लगेज का वो वेट होता है, तो थोड़ा सा 1 kg के आसपास बढ़ गया, वेट बढ़ गया। बोलते नहीं, इसका चार्ज देना पड़ेगा। 5-6 आदमी, तो बाकी जो हमारे मित्र लोग थे बोले सर आप बातचीत करो ना, आप तो बाद में आप बोल रहे तो अब आप बातचीत करो। हमने उससे रिक्वेस्ट किया सर 800-900 ग्राम है, आप इसको थोड़ा सा कंसीडर कर देंगे, 5-6 आदमी हैं तो बोलता है आप इंडिया से ये सर
एडजस्टमेंट आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ है ज़्यादा ये कीजिए तो बाकी आदमी जानेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ देखिए आज से तकरीबन 15-17 वर्ष पहले की बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या है कोई भी चीज़ के हम लोग एडजस्ट करते हैं। अभी देखिए जब वो कहावत है, अभी हमारे एक भाई साहब ने बहुत बढ़िया एक शायरी पढ़ा था, हमको शायरी वगैरह तो ना आता है, लेकिन छोटा ऐसा एक गांव घर से जुड़े हुए थे एक मुहावरा आता है, वो क्या कहते हैं, सैया भय कोतवाल तो डर का है, कहते देखिए गाना भी चला होगा, ठीक है ना। तो वही बात है, जब ये लोग करप्शन घूस दे करके बड़े वाले का मुंह बंद करते तो छोटे वाले को कौन ये करेगा। छोटे वाले तो अपना शेर बोले, अरे 12 को ही हम देते थे, छोटा तो सर पर चढ़ के नाचेगा है। तो वही नाचने के क्रम में उसने इस तरह से बोला, जो एक सचिव की जो बात है, तो वो जानता है सब जगह तो करप्शन चलता है, हमको हम तो ऊपर तक देते हैं, हमको क्या कर ले, ठीक है। तो हम उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। करप्शन जहाँ तक है, इसके लिए जब अब हमारी युवा पीढ़ी काफ़ी कॉन्शियस हो रही है, और जब तक कॉन्शियस नहीं, आम पब्लिक कॉन्शियस नहीं होगी, तब तक आप अगर चाहेंगे करप्शन को रोकने के लिए, नहीं, उसके लिए आपको शिक्षा का जरूरी है। शिक्षा होगा, शिक्षित होंगे, आप रूल एंड रेगुलेशन को जानेंगे, तभी आप कुर्सी पर जो बैठा हुआ ही इज बाउंडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो बाउंडेड है, लेकिन हम आप उतना जानते नहीं है जिसका वो लोग नाजायज फायदा उठाता है। अगर रूल के हिसाब से चले, उसको ये करे, उस पर स्टैंड करे। आज देखिए सोशल मीडिया में आप हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो वाले को मैसेज देते हैं तो वो लोग पकड़ते हैं ना। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपने युवा साथी को ये रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ भी आप जाइए, आप एक से एक स्पाई कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड कीजिए, पब्लिकली डालिए, देखिए करप्शन कैसे नहीं रुकेगा। कहीं न कहीं पब्लिक को जागना पड़ेगा, बशर्ते कि आपको जागना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब आप जानेंगे नहीं क्या ये गलत कर रहा है, क्या ये सही कर रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे डिबेट में इतना ही। तो आप लोग का क्या राय है, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, तो कमेंट जरूर करें। देखते रहे मधेपुरा 24 लाइव। मैं हूं पवन पाल, दीजिए इजाज़त सभी अतिथियों के साथ। जय हिंद।